जय हिंद, जय भारत। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। साथियों, शीतकालीन सत्र भाई संसद में चला हुआ है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चलेगा। लेकिन कल के हमने शीतकालीन सत्र में हमने ये देखा कि भारतीय ड्राइवर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। क्यों? क्या ये गूंगी बहरी सरकार ऐसे ही भारतीय ड्राइवर का हर रोज़ तमाशा देखती रहेगी और हमारे देश का ड्राइवर हर रोज ऐसे ही रोड पर मरता रहेगा? कोई मुंशी मैनेजर द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहेगा? ये ओम लॉजिस्टिक की घटना है साथियों। एक भाई अपने एक मैनेजर की करतूतों से तंग आकर एक भारतीय ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। क्या देश की सरकार को इस बात की भनक लगी? क्या देश की सरकार ने ये सोचा भाई हाँ, भारतीय ड्राइवर क्यों मर रहा है? वैसे तो एक कोई आम नागरिक यदि मर जाता है, हर रोज रोड के ऊपर मर जाता है, तो सरकार ये कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था का हीरो है, ड्राइवर है, वो यदि रोड पे मर जाता है और हमारे हजारों की संख्या में रोड पे मरते हैं, ये तो भाई हमारे ड्राइवर ने आत्महत्या की। और इससे पहले एक पंजाब में भाई 2 ड्राइवर भाइयों ने आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भारतीय ड्राइवर के लिए कोई सुरक्षा कानून नहीं है। भारतीय ड्राइवर के लिए कोई भी ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। ये पूछता है भारत का ड्राइवर, क्या भारतीय ड्राइवर ऐसे ही जैसे 79 ईयर्स बीत गए भाई अभी तक हमारे भारतीय ड्राइवर को न्याय नहीं मिला? क्या उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा? क्या भारतीय ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं है? क्या भारतीय ड्राइवर के रेवेन्यू से क्या देश नहीं चलता है? भारतीय ड्राइवर भाई टोल टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में और अपने भाई परमिट टैक्स के रूप में क्या क्या टैक्स वहन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय ड्राइवर को सुरक्षा नहीं मिल रही। मैं पूछता हूं, क्या कोई भी नेता मंत्री ऐसा नहीं है जो भारतीय ड्राइवर की आवाज संसद में उठा सके? और ड्राइवर सबको चाहिए। क्या ड्राइवर की दुर्दशा किसी से अछूती नहीं है? भारतीय ड्राइवर भाई हर रोज किसी चोर डाकुओं द्वारा मारा जाता है, किसी कंपनी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कोई आरटीओ अधिकारी द्वारा मारा जाता है। और आरटीओ अधिकारी अब तक तो ऐसे कहने लगे, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगे कि जो मेरा नाम है वो जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है, और तेरी माँ का क्या नाम है, वो ऐसे बोलते हैं। यानी उन भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे तमीज नहीं है कि भारतीय ड्राइवर के साथ कैसे पेश आना है। क्या भारतीय ड्राइवर के लिए रोड पर कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी? मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, भारत सरकार चेत जाए, भारत सरकार समझ जाए, नहीं तो हमारी संख्या 24 करोड़ है और साथ में हमारा परिवार है। हम सरकार बनाने की भी ताकत रखते हैं। हम भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई अब भारतीय ड्राइवर का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है, क्योंकि हमारा देश का ड्राइवर भाई हर रोज हम ये, क्योंकि हम हैं भाई अपना ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, जो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भाई भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक संस्था है। हमारे पास हजारों वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें भारतीय ड्राइवर को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। क्या भारतीय ड्राइवर की सुध लेने वाला कोई नहीं है? क्या कोई भी नेता, मंत्री, एमएलए क्या भारतीय ड्राइवर की सुध नहीं लेगा? मैं पूछता हूं भारत सरकार से, भारत सरकार या तो समझ जाए, नहीं तो हम करेंगे भारत छोड़ो, स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन। क्योंकि भारतीय ड्राइवर ऊब चुका है, आपके झूठे जुमलों से परेशान हो चुका है। आपने पीछे भी ये बोला था कि ये सरकार भारतीय ड्राइवर की दुर्दशा को अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो एक जुमला था। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के साथ न्याय कीजिए। भारतीय ड्राइवर को जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर आयोग का गठन केंद्र में और राज्य में कीजिए। आपने हर तरह के डे बना दिए। कल जैसे 1 दिसंबर को भाई अपना जो सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ है भाई, वो डे हो गया। आज प्रदूषण नियंत्रण मुक्त डे हो गया। क्या भारतीय ड्राइवर के लिए कोई भी डे नहीं है? क्या भारतीय ड्राइवर 365 दिन देश की सेवा करता है? भाई मेरे एक देश का चूल्हा है वो भारतीय ड्राइवर की उससे चलता है। चाहे वो जैसे भैया, जैसे मार्केट में कोई भी सामान है, कोई भी घरेलू सामान है, कोई भी जैसे मेरे सारथी भाई कोई भी सामान है, जैसे अपने जरूरत का या अपने एम्बुलेंस
हो या हमारे फौजी भाइयों की गाड़ी भी, हमारे फौजी भाइयों की गाड़ी भी भाई उसमें भी ड्राइवर हैं, और फौज जो हमारे फौज के ड्राइवर हैं उनकी वजह से ही भाई आपके जो सीमा पर गोला बारूद पहुंचता है। तो क्या भारत सरकार भारतीय ड्राइवर की कभी सुध नहीं लेगी? मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूं, भारत सरकार या तो समझ जाए, नहीं तो हम छोड़ेंगे स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। फिर भारत सरकार हमारे को जिम्मेवार कसूरवार ना ठहराए, क्योंकि भारतीय ड्राइवर भाई आपका इंतजार करते करते उब चुका है। 79 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने भारतीय ड्राइवर के लिए कोई भी भारत के अंदर कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून कुछ नहीं बनाया। क्यों? ये पूछता है भारत का ड्राइवर। भारत की सरकार कब जागेगी? भारत की सरकार कब चेतेगी? क्या भारत की सरकार को ये नहीं पता भाई हर रोज रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंटों में फूल नहीं बरसते? भारत सरकार ने भाई भारतीय ड्राइवर के लिए तो भाई फांसीवादी कानून बना दिए, बोले भाई उस लेन में चलने पड़ेगा, उस लेन में चलने पड़ेगा। मैं पूछता हूं भारत सरकार से, आप एक बार हाईवे पर निकल के देखिए, आप ये देखिए जिस लाइन पे आपने ट्रकों वाली लाइन दे रखी है, फर्स्ट लाइन, उस लाइन पे 30% जो व्हीकल हैं वो रॉन्ग साइड में चलते हैं। जो ये छोटे ऑटो रिक्शा वगैरह हैं वो बीच में ब्रेक लगाते हैं, जो ये बस वाले हैं वो भी बीच में ब्रेक लगाते हैं। तो भारतीय ड्राइवर कहां जाएगा? और यदि भारतीय ड्राइवर दूसरी लाइन में आएगा तो उसका ऑनलाइन चालान भेज दिया जाता है। वाह मेरी सरकार, वाह मेरी सरकार, आपने भाई भारतीय ड्राइवर को लूटने का तो काम किया है, लेकिन भारत सरकार को न्याय दिलाने का काम अभी तक आपने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के पदाधिकारी होते हुए नाते आपको कहते हैं कि भारत सरकार या तो चेत जाए, नहीं तो हम आपसे परेशान हो गए भाई, हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। फिर हमारे को जिम्मेवार कसूरवार मत ठहराना, क्योंकि भारतीय ड्राइवर यदि 2 दिन भी चक्का रुक गया ना तो एक आम जनता को पता लग जाए कि भारतीय ड्राइवर की कीमत क्या है। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर आयोग, 1 सितंबर ड्राइवर डे, चालक संग्रहालय, चालक स्मारक से हमारे 60 साल का भाई हो जाए 10,000 पेंशन, हमारे हजारों संख्या में भाई गाड़ी में जिंदा जल जाते हैं उनके लिए 20 लाख रुपए मुआवजा, और हमारे हजारों भाइयों के भैया अंग अपंग हो जाते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, वो ताउम्र कोमा में चला जाता है, किसी का आंखों का ऑपरेशन होता है। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार उनके लिए 10 लाख रुपए मुआवजा भारत केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाए, ताकि उनके बच्चे भीख मांगने से बच जाएं। हमारा देश का ड्राइवर भाई 20-25 साल गाड़ी चलाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा मकान नहीं बना पाता। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप भी हमारे सारथी भाइयों को भी जोड़िए, ताकि हमारा सारथी भाई देश का सारथी भाई भी भाई अपने पक्के मकान बना सके। हमारे चालक की पढ़ाई में भाई चालक के बच्चों की पढ़ाई में सरकार का सहयोग मिले। हमारा देश का ड्राइवर ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, ना कोई ढंग का मकान बना पाता है, ना कोई रिश्ते नातों में जा सकता है। तो हम चाहते हैं भारत सरकार भारत की ड्राइवर की दुर्दशा को देखिए और उसका न्याय कीजिए। हम मानते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम तब मानेंगे जब आपने भारतीय ड्राइवर की आवाज उठाओगे, भारतीय ड्राइवर के लिए न्याय दिलवाओगे। आपने तो भारतीय ड्राइवर को एक श्रम कानून के तहत भाई कैद कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय ड्राइवर एक मजदूर है? नो, भारतीय ड्राइवर भाई कुशल कारीगर है, इंजीनियर है। आपने उसके लिए क्या योजना लागू की है? आपने आज तक भारतीय ड्राइवर के लिए कोई योजना लागू नहीं की है। मैं भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूं कि भारतीय ड्राइवर जाग चुका है और अब अपने मौलिक अधिकार के लिए वो मौलिक अधिकार लेना भी जानता है। हम चाहते हैं कि देश में असुरक्षा न फैले, देश में अशांति न फैले। लेकिन यदि भारतीय ड्राइवर यदि स्टीयरिंग छोड़ता है और असुरक्षा फैलती है तो इसका भारतीय ड्राइवर जिम्मेवार नहीं होगा, भारत सरकार जिम्मेवार होगी। ये हम कहते हैं क्योंकि हमने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने भाई पिछले 12 सालों से आपको भाई 29 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र दे दे के हम उब चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप भारतीय ड्राइवर के साथ न्याय कीजिए और भारतीय ड्राइवर को जल्द से जल्द ड्राइवर आयोग कानून, इंडियन ड्राइवर कमीशन कानून का गठन जल्द से जल्द कीजिए, ताकि मेरे देश के ड्राइवर के बच्चे भीख मांगने से बच जाएं। और भारत सरकार भारतीय ड्राइवर की सुध लो और रोज हमारा देश का ड्राइवर भाई
किसी मुंशी मैनेजर द्वारा भाई प्रताड़ित हो गए, भाई आत्महत्या करता है, तो उस मुंशी मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करो ताकि हमारा देश का ड्राइवर को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, जय हिंद।